नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि अभी आप सभी मेरे इस बात से अवगत ही होंगे कि आगामी 12 जून को यूपी पीएससीएस की 2022 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है और यही जहां तक की संभावना भी है कि यही डेट कंफर्म रहेगी, टलने का चांस नहीं है पेपर का। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर अंतिम 60 दिनों की रणनीति की स्थिति क्या हो, मतलब कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं। तो देखिए मित्रों, साल 2 साल से तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पेपर को क्रैक करता है वो अंतिम 30 से 60 दिनों में ही वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है बहुत अच्छा, और उसी स्ट्रेटजी से वो अपने पेपर को क्या करता है, क्रैक कर ले जाता है। तो आपके सामने मैं अपने द्वारा बनाया गया एक छोटा सा 60 दिनों का जो भी स्ट्रेटजी टाइप का है, तो इसे मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसे फॉलो करिए, और अगर कहीं गलती लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। तो तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा, आपका एग्ज़ाम पास में है और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो इन सारी चीज़ों से मैंने कहा कि थोड़ी सी आप लोगों को बाहर निकाला जाए और आप मेंटली फ्री होकर के अपनी इन 60 दिनों में पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि यूपी पीसीएस 2022 एग्ज़ाम में पास करने की 60 दिन की रणनीति। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसे नए बच्चे भी फॉलो करते हैं और पुराने जो लोग पढ़ रहे हैं साल भर से, वो भी लोग अगर इसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी काम आएगी, क्योंकि ये है अपनाई गई स्ट्रेटजी है। कई बंदे ऐसी स्ट्रेटजी अपना करके और आज सेलेक्ट हो करके और अपनी जॉब को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक गोल बॉक्स में लिखा है कि पेपर की खोपड़ी में छेद कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद ही तो करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बस इसे मैंने आपको हंसाने के लिए, थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रहे आप, इस नाते बस मैंने इसे लिखा है, तो इसे कोई गलत फॉर्म में मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम पहले, सबसे पहले कि प्रश्न कहाँ कहाँ से यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इन सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो आज के हर एक परीक्षा में, हर एक एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि करेंट अफेयर्स इसलिए पूछा जा रहा है, इससे आपके एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप अपने आसपास की चीज़ों से कितना जागरूक हैं। ठीक है, तो इस नाते करेंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कल को अधिकारी बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे जागरूक रहना है। तो ये आपको यूपी पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, अभी आपके एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन तौर पे आप कर रहे हो, इसी समय से ये आपको वो चीज़ें आपकी हैबिट में डाला जाता है। और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें को पढ़ करके अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लोगे तो ये आगे काम आने वाला उतना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स जो है, इससे आपकी डेली एक हैबिट बनी रहेगी, तो आप अपने अगल बगल की चीज़ों में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इसे आप जानने का प्रयास करोगे, यह आपकी एक आदत में रच बस जाएगी। तो इस नाते करेंट अफेयर्स के प्रश्न इधर बहुत ज़्यादा, इधर 5-6 सालों से एग्ज़ामों में, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। लगभग अगर हम देखें मित्रों तो यूपी पीसीएस में 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं 150 प्रश्न आते हैं जीएस में। ठीक है, सामान्य अध्ययन में, और उसमें से लगभग 35 से 40 प्रश्न सिर्फ आपके करेंट अफेयर के आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इसे एक, मतलब कि एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ें। लड़के सबसे बड़ी गलती इसमें क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट की तरह इसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो इसे क्या करेंगे कि बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों आप देखेंगे कि यह आपके पेपर का लगभग 20% क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो 35 से अगर 40 प्रश्न आते हैं
तो अब मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कितने प्रश्न आएंगे, ये आपको मैंने एक औसत प्रश्न बता दिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये 30 से 40 या 35 से 40 के बीच में ही प्रश्न हमेशा रहे हैं इधर विगत 5 वर्षों का अगर एनालिसिस आप करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम का तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 35 से 40 प्रश्न है। तो अच्छा, अब इसे हम कवर कैसे करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं आपको कवर करने का तरीका। सबसे पहले तो मित्रों यहाँ लिखा हुआ है मंथली मैगजीन। देखिए, अगर जिन भाई जिन बहनों ने पिछले 1 साल से पर मंथ की जो भी, चाहे वो कोई सी भी करंट अफेयर्स की बुक हो, पर मंथली वाली जो वो फॉलो किए हैं, तो उनके पास तो वो होगी ही होगी। ठीक है, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप उन्हीं सारी किताबों को फिर से बार बार क्या करोगे, रिवीजन करो। ठीक है ना, रिवीजन करिए। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया जो 1 साल से पढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है ना, और जिनके पास मंथली करंट अफेयर मौजूद है। अब दूसरे बच्चे कहेंगे कि सर मेरे पास तो, मैं मंथली पढ़ा नहीं तो मेरे पास है नहीं, तो उसका भी मेरे पास उपाय है, मैं आपको बताता हूँ। मित्रों अभी आप देखेंगे तो मार्केट में घटना सार की करंट अफेयर आती है, छोटी सी बुक होती है और उसका अंक प्रथम जो है वो प्रकाशित हुआ है, लगभग 2 अंक अभी और आएगा यूपी पीसीएस, मतलब जब तक 12 जून तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर जिस बच्चों ने अभी तक करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया है, वह इस घटना सार की 3 पुस्तक जो आ रही हैं, 3 पुस्तक, अभी तो अंक फर्स्ट आई है, अभी 2 अंक आएंगी, बहुत पतली पतली सी 100 पन्ने की किताब है, इसे आप मार्केट से ले लीजिएगा और इसे आप अच्छे से रचा बसा जाइएगा, अपने ब्लड में एकदम पूरा घोल लीजिएगा, अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो लगभग मान के चलिए कि अगर 12 जून को एग्ज़ाम है तो लगभग मान के चलिए कि 1 जून तक ये ई दृष्टि मतलब कि आई दृष्टि इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। यह एक घटना चक्र की किताब जिस पे आंख बनी होती है बहुत बड़ी सी, यह पीसीएस के लिए रामबाण माना जाता है। याद रखिएगा, किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए खासकर यह बुक रामबाण माना जाता है और यह लगभग 100 पन्ने की किताब होती है। पहले तो इसमें क्या होता था कि 100 अगर पन्ने की अगर आप ये ई दृष्टि अकेले किताब पढ़ लेते थे तो लगभग आपका लगभग मुश्किल से आप 35 से 40 प्रश्न में लगभग 35 प्रश्न करने की मतलब कि आपकी मतलब एक स्ट्रेंथ रहती थी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम पिछले वर्ष 2021 का पेपर देखें तो लगभग यहाँ से 20 ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि पिछले बार भले पूछे गए थे लेकिन इस बार भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बस यह अभी तक के वर्षों में सिर्फ पहला वर्ष 2021 का प्रीलिम्स था जिसमें 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। किससे? ई दृष्टि से। लेकिन आप इसे मान के मत चलिएगा, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए फिर हम बता दें आपको अच्छे से, तो जो लोग अगर पुराने तैयारी कर रहे हैं, मंथली मैगजीन डेली पढ़ते थे हर मंथ, तो वो लोग इसका मंथली मैगजीन का रिवीजन करें। उनके लिए घटनासार नहीं है, वो न पढ़ें। ठीक ना, वो सिर्फ लास्ट में ई दृष्टि आएगी वो पढ़ लेंगे। ठीक, ये तो हो गई पुराने लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने करंट पे ध्यान नहीं दिया है वो मार्केट में घटनासार की एक बुक आई है, उसे आप खरीद लीजिए। ठीक है। और लास्ट में 15 दिन पहले एग्जाम के ई दृष्टि आएगी, इसे पढ़ लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। याद रखिएगा मित्रों, अगर 35 से 40 प्रश्न आते हैं तो आप 30 से 35 प्रश्न करने की औकात रखते हैं। ठीक है ना। औकात इन द सेंस यहाँ पॉजिटिव वे में मैं बोल रहा हूँ, आप इसे गलत वे में मत लीजिएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी लास्ट में हम रणनीति पे भी आएंगे। ठीक है। चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं अब इतिहास को। तो इतिहास के पोर्शन को अगर हम देखें मित्रों तो यह लगभग 25 से 30 प्रश्न कवर करता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि 25 से 30 प्रश्न में अगर हम देखें तो सिर्फ मॉडर्न से अगर आप देखेंगे तो लगभग मॉडर्न से 20 प्रश्न आते हैं। बाकी जो प्रश्न एंशिएंट और मिडावल से लगभग जो भी 10 प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे। ठीक है ना। और कला संस्कृति से। लेकिन मित्रों कि ये 20 प्रश्न जो हैं यह आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। और याद रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहाँ से बनते हैं तो 1905 से लेकर के 1947 के बीच की जो भी घटनाएं हैं वहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। मतलब कि बंगाल विभाजन से लेकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया।
ठीक है। और दूसरी चीज, गांधी युग से तो क्वेश्चन यहाँ बनते ही बनते हैं। चलिए खैर, इस पे मैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। और अगर आपको हमसे पर्सनल इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरे नंबर 7905451296 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको पूरा क्या जो भी मेरी एनालिसिस है इतने वर्षों की वो आपको मैं बता सकता हूं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं, देर न करते हुए इतिहास पे। तो इतिहास में अब 25 से 30 प्रश्न आते हैं। उसमें से आपने देखा कि लगभग 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, और वो कहाँ से, 1905 से 1947 के बीच के एरा से आते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से हमें इसे कवर करना है। तो मित्रों देखिए, जो लोगों ने स्पेक्ट्रम को पढ़ा है, ठीक है ना, जो लोगों ने स्पेक्ट्रम को पढ़ा है वो तो अपने स्पेक्ट्रम का क्या करें, रिवीजन करें अच्छे से, ठीक है ना, रिवीजन करें। लेकिन मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक इतिहास थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अब ये मैं समझ रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं पढ़ने का मतलब मैं अगर कह रहा हूं तो आपको पता होगा इतिहास के बारे में थोड़ा वो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो नए बच्चे हैं उनको ये करना है, स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के लास्ट में 2-2 पन्ने की समरी दी हुई होती है, ठीक है। आपको उस पूरे चैप्टर की समरी को क्या करना है, रट जाना है, रच बस जाना है, और जो वहाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा उसे आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। प्लस आपके लिए लूसेंट जो है, ये लूसेंट को पढ़ जाना है, याद रखिएगा। जो नए बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम का रिवीजन करें, ठीक है, चुपचाप। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो लूसेंट प्लस स्पेक्ट्रम की जो लास्ट में समरी होती है उसे पढ़ लें, क्योंकि उसी समरी से मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे प्रश्न आपके लगभग 20 प्रश्न आते हैं। अगर मॉडर्न के तो लगभग आपके 15 से 16 प्रश्न वहां से फंस जाएंगे, ये याद रखिएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा, अभी बहुत समय है आपके पास। दूसरी चीज, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं, ये दोनों लोगों के लिए है, वो घटना चक्र पे भी ध्यान देंगे, याद रखिए मित्रों, घटना चक्र पे भी। और याद रखिएगा कि पूरे घटना चक्र पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। घटना चक्र के पिछले 10 वर्षों के जो पेपर आए हुए हैं उनमें हिस्ट्री में मॉडर्न के, एंशिएंट के और मिडावल के आपके प्रश्नों को देखना है। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ प्रश्नों को पढ़ते हैं, नीचे के दिए गए स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं। आपको यही सबसे बड़ी आप गलती करते हैं और फिर बाद में आप कहते हैं कि घटना चक्र से प्रश्न नहीं मिला। मित्रों, अगर आप मेरे समक्ष रहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे घटना चक्र से भी प्रश्न फंस जाते हैं। लगभग इसी बार लगभग 50 से 56 प्रश्न घटना चक्र से आए थे, लेकिन लड़कों ने सिर्फ प्रश्न को पढ़ के गए, जो लोग स्टेटमेंट पढ़े थे वो लोगों ने कर लिया। लगभग आप मान लीजिए कि अगर पूछा है आपसे प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, आपने ऑप्शन में पोरबंदर देखा तो कुछ लोग इसी को पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन आप उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को भी तो पढ़िए जो कि गांधी से रिलेटेड और भी चीज़ें दिया होगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी स्टेटमेंट से, इसी दिए गए जो नीचे का बॉक्स होता है वहीं से प्रश्न आपसे बना देगा। और याद रखिएगा कि जो स्टेट पीएससी के पेपर बनाने सेट करने वाले जो भी लोग होते हैं थोड़ा आलसी किस्म के होते हैं, ठीक है, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा आलसी होते हैं, उनको बस बना बनाया चाहिए, या तो कहीं से रिपीट करा देंगे या तो इसी घटना चक्र से रख देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको घटना चक्र को मैंने जैसे बताया वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आपका इतिहास की स्ट्रेटजी में क्या है कि नए लोग स्पेक्ट्रम की समरी पढ़ें प्लस घटना चक्र को पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर को बस, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, चाहे घटना चक्र चाहे कोई भी किताब हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो लोग पुराने पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से सीरियस स्टडी कर रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम को रिवीजन करें बार बार, और साथ में घटना चक्र से आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखें। मित्रों, घटना चक्र सॉल्व सिर्फ याद रखिएगा कि आजकल लोग मार्केट में बड़ा वहम बना दिए हैं कि घटना चक्र कुछ नहीं होता है, रट रहे हो, कुछ नहीं मित्रों। याद रखिएगा मित्रों, इससे आपको प्रश्न को टैकल करने की कैपेसिटी बिल्ड होती है अगर आप घटना चक्र सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अगर मैं आपसे भी प्रश्न पूछ दूं मित्रों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों को अगर सॉल्व कर रहे हो घटना चक्र में, तो आपको ऐसे प्रश्न को कैसे टैकल करना है आप उसे कर दोगे, ठीक है ना।
तो याद रखना कि आपकी यहाँ प्रैक्टिस, आपको मैंने बताया कि 80% आपको प्रैक्टिस करनी है और 20% आपको मित्रों बस पढ़ना है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा वादा है आपसे, आप बस प्रैक्टिस करके जाइए। आप देखिएगा आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप मेरे से बात करना। आप बस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना इस 60 दिनों में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करो, प्रश्नों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इतिहास की रणनीति। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि तीसरे नंबर का है, और इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लगभग 10 से 15। और याद रखिएगा कि अगर इससे 10 से 15 प्रश्न यूपी पीसीएस में आते हैं तो मित्रों बच्चे इसमें पूरा में पूरा प्रश्न करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न थोड़ा पीसीएस के आसान होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप जो पुराने विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी क्लास 12 की जो है उसके लास्ट के 2-3 चैप्टर है, उसे आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी में, एक दिन भी नहीं लगेगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको इसमें सिर्फ घटना चक्र को पढ़ जाना है, घटना चक्र को अच्छे से जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है कि करंट बेस्ड, मतलब कि करंट में अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहीं पे कोई समझौता हो रहा है, कोई पैक्ट हो रहा है, तो उसको आपको जरूर ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है ना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो आपको ये 3 चीज करना है। क्लास 12 की एनसीईआरटी के लास्ट 2 चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ जाइए, घटना चक्र को अच्छे से पढ़िए विद स्टेटमेंट के साथ, और करंट में कोई मुद्दा उठ रहा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसे आप देखते चलिए। कोई भी रामसर स्थल नए घोषित किए जा रहे हैं, यूनेस्को में कोई सूची जारी हो रही, तो ये सारी चीज़ों को आप इसमें देखिए। ठीक है ना, कोई मान लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, तो इस तरह से आपको इसमें करंट पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं आ पा रहा है कि हमें करंट से कैसे चीज़ों को निकालना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाने का मेरा यही माध्यम है कि सभी के सभी बच्चे सफल हों। इस बेरोजगारी के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है, और उसमें मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा असफल रहे और अपने माँ बाप का मान सम्मान जो भी हो वो जाने दे। ठीक ना, तो आपको लड़ना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पीसीएस है, आप ऐसे पीसीएस नहीं बन जाते हैं, मेहनत करना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें 15 से 20 प्रश्न आते हैं, और मित्रों ये भी इन्वायरमेंट की तरह ही होता है। अगर इसमें 15 क्वेश्चन आए तो लड़के 15 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके प्रश्न थोड़े से सरल आते हैं, लेकिन अब हल्का सा 1-2 सालों से मॉडरेट आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट की मांग बस वो करता है। ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बना रहेगा तो आप कर ले जाओगे। रटंतु एकदम अगर आप हो तो आप अब प्रश्नों को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप हल्का सा कॉन्सेप्ट प्लस आप फैक्ट को रट सकते हो तो आपका सिलेक्शन क्लियर है। ठीक है, तो अब पॉलिटी के लिए अगर हम देखें तो अगर जो पुराने बच्चे हैं वो किसी न किसी किताब को पढ़ रहे होंगे, या तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़े होंगे, या तो कोई परीक्षावाड़ी पढ़े होंगे, या कुछ बच्चे नोट्स को अपने पढ़े होंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप उसे बार बार रिवीजन करिए इस 60 दिनों में, जितना जल्दी जल्दी कर पाएँ। ठीक है ना, खाना पीना सब छूट जाए लेकिन रिवीजन करना ना छूटे। उसके बाद से आप घटना चक्र के इसमें पूरे प्रश्नों को लगाइए। ठीक है ना, अगर आप एक अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 दिन में आप इसके घटना चक्र को खत्म कर सकते हैं, डेली अगर 1-1, 2-2 घंटे आप दें तो। ठीक है ना, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना जरूरी है घटना चक्र। बाकी आप पीछे वाले में हिस्ट्री हो गया, उसमें आपको क्या करना है, छांट छांट के पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपको पॉलिटी से मतलब बाहर कोई नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा, पॉलिटी के प्रश्नों से। और पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है कि ये बच्चों का फेवरेट एरिया होता है, तो लगभग इनका 40% तो ऑलरेडी क्लियर होता है, और इसमें भी कुछ एक सेगमेंट है जहां से एक प्रश्न आते हैं। तो जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे, जैसे आप देखोगे तो हर साल मौलिक अधिकार से एक प्रश्न आता है, हर साल नीति निर्देशक तत्व से एक प्रश्न आता है, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से पढ़ जाएं। ठीक है ना, तो आपको ये स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करनी है। दूसरा चीज, अब आ जाते हैं हम भूगोल में। तो भूगोल में हम देखते हैं तो इसमें 15 से 20 प्रश्न आते हैं। तो भूगोल में भी सेम आपको क्या करना है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए, प्लस मित्रों सबसे ज़्यादा आप मैपिंग पे ध्यान देंगे। अगर आप पिछले 4-5 सालों का प्रश्न देखें भूगोल का, तो लगभग यह मैपिंग से प्रश्न आ रहे हैं, और लगभग 10-10 प्रश्न अकेला मैपिंग दे रहा है।
तो मैपिंग पे आपको भूगोल में सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है, और ख़ास कर से मैपिंग में आपको भारत की मैपिंग पे ध्यान देनी है। और लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके विश्व से आएंगे। तो याद रखिएगा कि विश्व में अगर कोई घटना हो रही है, जैसे इस समय यूक्रेन हो रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो आपको इसकी करंट को तो जानना ही जानना है, लेकिन आप रूस से कौन कौन से देश घिरे हुए हैं, यूक्रेन किससे किससे घिरा हुआ है, कौन से पर्वत पठार हैं, बगल में कौन सी झील है, नदियां, इसे आपको जरूर देखना है। पक्का देखिएगा, यहां से प्रश्न आपको एग्जामिनर बना देगा। लड़के केवल यूक्रेन रूस का मुद्दा देखेंगे। अब आपकी भौगोलिक दशा वहीं से पूछ देगा और कहेगा हम तो भूगोल पूछे, रूस का यूराल पर्वत पूछ देगा। ठीक है, तो आपको मैपिंग पे ध्यान देना है। सबसे पहले भारत की मैपिंग पे, उसके बाद आपको विश्व की मैपिंग पे। विश्व में आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको विश्व की मैपिंग देखनी है। और करंट में पिछले 1 साल में जो कोई अगर इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ तो उसकी मैपिंग आप जरूर देखोगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप इसी बार पिछले बार देखोगे तो कैरिबियन सी से लगे देश पूछ लिया था, कौन सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप नॉर्थ अमेरिका तो पढ़ते हैं, लेकिन आप उसमें मैक्सिको भी पढ़ते हैं, लेकिन आप ये कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है, प्रहार करना है। ठीक है ना, तो आपको कहाँ प्रहार करना है कि तुरंत वो व्यक्ति खत्म हो जाए, तो उसी तरह आपको प्रहार करना है कि एग्जाम आप क्रैक कर ले जाओ। तो आपको मैपिंग में ऐसे कवर करना है। उसके बाद से मित्रों आपको घटना चक्र, अगर समय हो तो उठाइए, और घटना चक्र में आप भारत की अवस्थिति और विस्तार वाले जो पॉइंट्स हैं, भारत की नदियां हैं, जो भारत के झील हैं, प्रमुख परियोजना है, इसे आप पढ़ लीजिए। बस इतना ही करना है, पूरा घटना चक्र इसका नहीं पढ़ना है, विश्व के परिदृश्य को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, जब आप लास्ट में ई दृष्टि पढ़ेंगे करंट अफेयर की जो 15 दिन पहले आती है, तो उसमें बॉक्साइट में कौन पहले पे है, आलू में कौन पहले पे है उत्पादन में, ये सारी चीज़ें उसमें देंगी, तो आप उसे वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया मित्रों भूगोल का। तो ये आप जान गए कि इसमें जो नए होंगे, जो पुराने लोग होंगे, ये दोनों लोग के लिए बराबर था। ठीक है ना, उसके बाद से हम आ जाते हैं मित्रों साइंस के प्रश्न पे, जो कि हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस समय हो गया है, विज्ञान जिसको हम साइंस बोलते हैं। और याद रखिएगा मित्रों, इस विज्ञान में अगर यूपी पीसीएस में हम देखें तो बायोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं मित्रों, तो बायोलॉजी से। फिजिक्स और रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री को अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो अगर आपसे 15 प्रश्न पूछा जाएगा तो 10 प्रश्न आपके बायोलॉजी से होगा और 5 प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देना है। मेरी बात अगर आप मानिए तो उससे बस आपको एक मोटा मोटा जो आप जान रहे हैं उतना जानिए, बाकी आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, और बायोलॉजी में भी मित्रों पूरे टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना, जैसे पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र हो गया, जो भी विषाणु से रोग होते हैं, जो भी आपके वायरस से रोग होते हैं, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक ना, मान लीजिए आपका वो मानव का पाचन क्रिया हो गया, इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इस कुछ विशेष टॉपिकों से ही प्रश्न बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कुछ विशेष टॉपिक पर आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आप क्या करिए, जैसे पाचन तंत्र है तो वहाँ आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप पाचन तंत्र का एक सिनॉप्सिस ले लीजिए। ठीक है, कि यहाँ आमाशय, यहाँ अग्नाशय, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप घटना चक्र पे जाइए तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो आपको घटना चक्र में पूरा घटना चक्र नहीं पढ़ना, बायोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं बस वही पढ़ने हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक टॉपिक जो लोग 2-3 सालों से एग्जाम दे रहे हैं वो जान रहे होंगे, और बाकी जो लोग नहीं जान रहे वो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप उनको बता सकता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं हम अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक्स लोग बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न देखे जाते हैं और ये टोटल करंट के होते हैं। तो अगर आपको ये सेगमेंट इकोनॉमिक्स वाला आए तो करिए, लेकिन अगर न आए तो आप इसको एकदम निगलेक्ट कर दीजिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि बच्चों का सबसे कमज़ोर पोर्शन यही होता है। क्योंकि अगर आप करंट पढ़े हो अच्छे से तो अगर आपको आ रहा है प्रश्न आप कर ले जाना, वरना इकोनॉमिक्स को एकदम साफ छोड़ देना। ठीक है, अगर हम यूपी विशेष यूपी स्पेशल की बात करें तो लगभग हम देखें तो पिछले अगर ट्रेंड देखें तो ज़्यादा नहीं 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी आप मान चलिए कि 2-3 प्रश्न बेसिक पूछे जाते थे। लेकिन पिछले साल 2021 में क्या हुआ, 2021 में कि यूपी स्पेशल से जो करंट के प्रश्न थे वो बहुत ज़्यादा बन गए थे, लगभग 5-10 प्रश्न यूपी स्पेशल से बना दिए गए थे। तो याद रखिएगा आपको यूपी स्पेशल तैयार करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि पिछले कई सालों से नहीं पूछा तो इस बार पूछ ले। तो कोई भी एक पतली सी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वरना इसको भी आप क्या करिए, निगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन आपको यूपी के करेंट अफेयर पे जरूर ध्यान देना है।
ये मित्रों याद रखिएगा, क्योंकि यूपी का करंट अफेयर दे देगा तो कहेगा भैया हम यूपी स्पेशल से ही पूछ लिए, ठीक है ना। तो आप अगर बेसिक को नहीं तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा जनगणना देख लीजिए भारत का और यूपी का, लेकिन आप करंट अफेयर जरूर देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपी का। उसके बाद से आते हैं मिसलेनियस चैप्टर, जो कि विविध, कि भारत में प्रथम कौन बनी, ये कौन बना, ठीक है ना, सबसे ऊंचा झील, सबसे ऊंचा नौकम्य झील, इस तरह से पूछता है, सबसे ऊंचा पर्वत, पठार, इस तरह के जो भी सारे प्रश्न बनते हैं मित्रों याद रखिएगा, ये लगभग 8 से 10 प्रश्न होते हैं, और ये लगभग एक तरह से कहें तो जनरल नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो लूसेंट की जो किताब आपकी आती है नीले कलर की, उसी लूसेंट में लास्ट में आपके 10-15 पन्ने दिए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, आप आराम से इसको भी कर ले जाओगे, ठीक है मित्रों। तो मित्रों अगर हम देखें तो आप लगभग करंट अफेयर को कवर कर लो, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लो, पर्यावरण परिस्थितिकी में सिर्फ घटना चक्र को कवर कर लो, और राज्य व्यवस्था में जो मैंने बताया आप कवर कर लो, क्योंकि इसके प्रश्न आपको छूटने नहीं चाहिए। भूगोल में सिर्फ आप भारत का भूगोल पढ़ लो और मैपिंग पढ़ लो वर्ल्ड और भारत की, और साइंस में थोड़े से जो बेसिक एरियाज हैं उसको आप अगर पढ़ लो तो याद रखना मित्रों आप इस पेपर को क्रैक करने की औकात रखते हो, ठीक है ना। और अगर आपने लूसेंट को थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ करके मिसलेनियस भी कर दिया, तो आप कट ऑफ से बहुत नंबर आगे चले जाओगे। ये आपकी एक मोटा मोटा रणनीति हो गई मित्रों। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी याद रखिएगा कि आपको लूसेंट की किताब, जो कि एक रामबाण किताब है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको आपको पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार अब तो यूपी पीसीएस कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ये है वो है, लूसेंट फूसेंट ये नहीं। मित्रों लूसेंट से अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं और बना दूं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग लूसेंट के वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये याद रखिए, मेरी इस बात पे आप बिलीव करिए। नहीं बिलीव होता है तो आप लूसेंट की किताब खोल के देखिए। तो मित्रों लूसेंट को जरूर एक बार पढ़ लीजिए आप, ये याद रखिएगा। ये आपको क्या करना है, एज ए बूस्टर के रूप में, जैसे कि कोरोना की 2 वैक्सीन लगी हैं और उसके बाद से अब एक बूस्टर वैक्सीन लग रही है, वैसे ही मान के चलिए कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी बताया ये तो आपका 2 वैक्सीन था, ठीक है ना, सिलेक्शन का। लेकिन अगर आपको थोड़ा बूस्ट करना, हो सकता है भाई पेपर आसान हो जाए तो कट ऑफ हाई चला जाए, तो इस बूस्ट के लिए मित्रों लूसेंट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा जो कि हमने 60 दिन का शेड्यूल बनाया है, तो वही हमने लिखा है कि डेली बेस्ड शेड्यूल जो भी हमारे रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगभग 10 घंटे का शेड्यूल बनाया है, और मैंने आपको यहाँ साइड में लिखा भी है कि जीवन को सफल बनाने के 10 घंटे या तो जान लगा दो या तो जाने दो, ठीक ना। मतलब कि यह 10 घंटे या तो आप एकदम जान लगा दो, जी जान लगा दो, या जाने दो, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जान लगाओगे, 10 घंटे डेली पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, ठीक है मित्रों। तो देखिए अगर हम इस 60 दिन की रणनीति का एक मोटा मोटा व्यू देखें तो आपको प्रतिदिन आज से ही और अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से 2 घंटे आपको मित्रों आपके जो भी नोट्स हैं या आप किताब से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप बांट लीजिए, उसका रिवीजन करिए, ठीक है ना। जितना कम से कम देखिए प्रीलिम्स याद रखिएगा मित्रों, जितना कम मतलब कि किताबों में जितना कम नोट्स में आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रीलिम्स उतना ही आप करीब रहते हैं निकालने के। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे मित्रों, आप अनुमान लगा लीजिएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों ने लिमिटेड सोर्स में, जैसे अनु कुमारी मैम जी को देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे जो उदाहरण हैं, मेरे भी जानने में 1-2 लोग उदाहरण हैं कि मतलब उन्होंने बहुत ही लिमिटेड सोर्स किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए उठाया और उसे बार बार रिवीजन किया। उसमें से मैं उनसे जो भी पूछूं वो उन्हें सब याद पता रहता था, याद रहता था। तो याद रखिएगा मित्रों, आपको बस लिमिटेड सोर्स पे ध्यान देना है। आपको कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप जब किताबों की दुकान पे जाओगे तो लगभग एक विषय के 20-20 किताब हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पता चला उसका मित्र कोई और किताब हिस्ट्री का लिया, ये कुछ और लिया, तो फिर वो खरीद के लाता है। आपको उसी किताब पे, जो आपके पास एक किताब, उस पर भरोसा करना है। सारे कॉपी किताब फाड़ के फेंक दो, एक एक अच्छी किताब और एनसीईआरटी बस आप अपने पास रखो, एनसीईआरटी से बेस बनाओ। अभी तो वो आप कर नहीं सकते, जो लोग नेक्स्ट ईयर देंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी एक स्टैंडर्ड बुक रखो, या कहीं से आप कोचिंग कर रहे हो तो वो करो, ठीक है ना। आप देखो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बस आप समझ को विकसित करो मित्रों, ठीक है ना। तो 2 घंटे आपको करंट पढ़ना है, 2 घंटे आपको नोट्स और
अपनी जो किताब आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है। 2 घंटा आपको डेली मित्रों घटना चक्र जहाँ जहाँ से मैंने पीछे बताया है, जैसे जैसे पूरी घटना चक्र नहीं पढ़ना है, वैसे आपको घटना चक्र पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। आप खुद उससे प्रश्न बनाइए, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। आपको एग्जामिनर बनना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि एग्जामिनर कैसे पकड़ता है क्वेश्चन। अगला 3 घंटा आपको मित्रों याद रखिएगा कि मार्केट में अब टेस्ट सीरीज आने लगी हैं। दृष्टि की टेस्ट सीरीज, मैक आईएएस जो कि एक मानी यानी प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी टेस्ट सीरीज दिल्ली की, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज आने लगी है, जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज आने लगी है। आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज हो आप उसे सॉल्व करिए। 3 घंटा आप अपने आप को आए जो एग्जाम की तरह बैठिए और उसे सॉल्व करिए। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रिक पता चलेंगे, कैसे इलिमिनेट करना है प्रश्नों को, कैसे क्या करना है प्रश्नों को, कैसे टैकल करना है। तो अब आपको डेली 60 दिन तक लगातार कोई सा भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, 60 टेस्ट सीरीज आप 60 क्वेश्चन मतलब करिए। अगर आप 150 प्रश्न का करते हैं और एक दिन में 150 प्रश्न करते हैं और 60 से आप गुणा करें, तो अगर आप देखेंगे तो मित्रों लगभग आप एग्जाम तक 9000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। अब बताइए, आप 9000 प्रश्न अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, कोई माई का लाल आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़, आप घटना चक्र कर ही रहे, वहाँ से भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, झोंक दो अपने आप को, नहाओ मत, बदबू आने लगे शरीर से कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कद भूत बुलाते हैं, कद किसी से अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई कहे क्या करते हो, कद भूत भगाते हैं, बस ऐसे बोल दो। कोई पूछे क्या करते हो, अरे घूमते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं हैं। आपको क्या करना है, गुप्त बनना है। आपको सन्यासी की तरह क्या करना है, कंदराओं में घुस जाना है इतने 60 दिन के लिए, याद रखिएगा। तो आपको फिर रिजल्ट ना मिले तो आप हमसे कहिएगा, आप जो मन करे आप मुझे गाली दीजिएगा, चाहे जैसे भी कहिएगा। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करना है, रिजल्ट नहीं मिले तब आप बोलिएगा। अधिकतर लड़के सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। रहते तो हैं इलाहाबाद और दिल्ली में, मैं किसी बच्चों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो अपने आप को जज करें मित्रों, तो आप खुद देखिए कितना आप अपनी लाइफ का समय बर्बाद करते हैं। पढ़ाई अगर आप उतने समय में कर लें, लड़के पार्टी करेंगे, मिल करके खाना बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, इसी में 4-4 5-5 साल निकल जा रहा है। एक बच्चा आ रहा है जो कि 1 साल में मेहनत करके निकल जा रहा है, क्या है वो गॉड गिफ्टेड थोड़ी ना है। वो बस इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा मित्रों, ठीक है ना। यहीं पे मैं आपको एक थोड़ी सी आज जो समझिए एक मोटिवेशन की भी ये क्लास हो गई, और आपको 60 दिन की रणनीति भी मैंने बता दिया। आप याद रखिएगा कि आप जब गैस पे पानी रखने जाते हैं, तो जैसे आपका पानी खौलने वाला हो, जैसे ही पानी आपका टेम्परेचर 200 डिग्री पे जाने वाला हो, आप उसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। फिर आपका पानी ठंडा हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर पानी गर्म करते हैं, फिर पानी ठंडा हो जाता है। तो ये आप अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं लगातार 1 महीना, फिर आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ देंगे, आपका बढ़िया कंसिस्टेंसी बना और फिर वो डाउन हो गया। फिर आप 10 दिन बाद जब वो किताबें पढ़ने जाते हैं, फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए मित्रों इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान है। और वाकई बात मानिए, टॉपर्स तो क्रैक इसे करते ही करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग क्रैक किए हैं जो लोग की 12th में 3-3 बार फेल हैं, हर एग्जाम में फेल हैं, कट ऑफ से पास हुए हैं, लेकिन वैसे लोग भी आईएएस और पीसीएस बने हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, आपको सिर्फ डेली 10 घंटे तक, अगर आप यह अभी तक आप जैसे भी थे, आप बस यह स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। और याद रखिएगा, आपको एकदम सन्यासी बन जाना है। आप इंजॉय करिए, 10 घंटे के बाद करिए। 10 घंटे के बाद आपका जो बाकी समय बच रहा है उसमें इंजॉय करिए, सोइए, खाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन यह 10 घंटे आपको सन्यासी की तरह जीना है, ठीक है ना। और अभी आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है, आपका रिजल्ट सब कुछ जाहिर कर देगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मित्रों, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप पूछिए मत। आप कोई भी गाना सुनिए, कुछ भी सुनिए, डेली आप फील करिए कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा और जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, कैसा माहौल होगा मेरे परिवार में, मेरे अगल बगल, मेरे समाज के लोग जो भी आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, आपके आकर के पैर दबाएंगे, आपसे आके हालचाल सबसे पहले वही लेंगे। आप हर चीज़ पा सकते हो, तो ये याद रखना। तो 2 घंटा आपको करेंट अफेयर देना है डेली, 2 घंटा नोट्स और किताब,
2 घंटा मित्रों आपको घटना चक्र का रिवीजन करना है जैसे मैंने बताया। 3 घंटा आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए। और याद रखिएगा मित्रों कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाइए तो यहाँ पे मैं आपको यूपी पीसीएस के हर प्रतिष्ठित संस्थान का टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और बिहार पीसीएस के लिए तो करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपका काम है बस पढ़ना। अब आपको क्या करना है, और डेली 1 घंटा 60 दिन तक मित्रों याद रखिएगा कि सीसैट पे जरूर ध्यान देना है। लड़के जीएस तो खूब पढ़ते हैं, सीसैट में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जीएस में 150 प्रश्न में से 130 प्रश्न सही किए, लेकिन सीसैट में 33% अंक नहीं प्राप्त कर पाए। तो आपको अभी से धीरे धीरे, आपका कितना भी मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, कॉम्प्रिहेंशन कमजोर हो, आपको डर लग रहा हो, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। देखिए मित्रों, प्रैक्टिस करेंगे जब किसी चीज़ में आप लग जाएंगे ना, तो वो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। बस ये हमारे मन का खेल होता है कि हम इसे डरते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। आप पढ़ के देखिए तो एक बार, आप 2-4 दिन अच्छा नहीं लगेगा, आप देखिए तीसरे दिन से आपको मैथ समझ आने लगेगी, इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आने लगेगी। और इसमें भी आप सीसैट के जब प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो कुछ एरिया ऐसा है जो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे रीजनिंग कर सकते हो, हिंदी के क्वेश्चन कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के प्रश्नों का स्टेटमेंट जो नीचे का दिया उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ के पढ़ जाना है, उससे बाहर आपका कॉम्प्रिहेंशन नहीं फंसेगा। तो आपको सीसैट डेली 1 घंटा देना है। ये आपका 10 घंटे की रणनीति है, सिर्फ 60 दिन। और याद रखिए मित्रों, अगर आप ये 60 दिन की रणनीति फॉलो कर लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये याद रखिएगा। तो अब ये आपको तय करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी बदलना है या नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये 10 घंटे या तो जान लगा दो या तो जाने दो। और प्लस आपको मैंने बताया कि लूसेंट को साइड से एक ग्रंथ की तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ठीक है। बाकी आगे अगर हम देखें तो जिस दिन आप मित्रों ये 60 दिन आप इस तरह से 10 घंटे पढ़ लिए, याद रखिएगा मित्रों, एक दिन आपके मोबाइल पे एक छोटा सा मैसेज आएगा कि डियर, और अपना नाम यहाँ आप सोच लीजिए जो भी हो, यू आर क्वालिफाइंग यूपीपीएससी 2022 प्री एग्जाम। और सोचिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, कितना आनंद आएगा, और आप जोरों शोरों से कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, आपके ओज झलकेगा, चेहरा चमकेगा, आपके घर में खुशी आ जाएगी, और आप मेंस की तैयारी में अच्छे से लगिएगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी पहली और अंतिम तैयारी मान करके चलिए, ठीक है ना। पहली और अंतिम, आप ये सोच लीजिए कि मेरे पास अब कोई अटेम्प्ट नहीं बचा है, मेरे पास ये एकदम अंतिम अटेम्प्ट है और एक ही अटेम्प्ट बस मुझे मिलेगा। ये अपने दिमाग को आप समझा दीजिए, ठीक है ना। आपका दिमाग आपके साथ मतलब कि आपको क्या करता है, बेवकूफ़ी करता है, आपको भटकाता है। तो आपको भटकना नहीं है। आपका दिमाग अगर जो चीज़ कहे करने को, आप तुरंत उसका अपोजिट करने लगो, दिमाग आपके धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। आपका दिमाग कहे नहीं नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, आप तुरंत किताब खोल के बैठ जाओ, भले ही न मन लगे, उससे आपका दिमाग आवारा मन क्या होगा, आपका कमजोर होगा, ठीक है। तो अगर आपको डियर यू आर क्वालिफाइंग यूपीपीएससी 2022 प्री एग्जाम देखना है अपने मोबाइल पे मैसेज इनबॉक्स में, तो आपको मित्रों ये 60 दिन गुफाओं में, कंदराओं में बैठ जाना है, याद रखिएगा। मित्रों, रजनीकांत जी जो कि एक सुपर स्टार हैं, उनके बारे में अभी कुछ दिनों बाद खबर भी आएगी। एक छोटे से पत्रकार ने उत्तराखंड के उनके बारे में थोड़ा सा पता लगाया है। याद रखिएगा कि वो क्या करते हैं कि वो एक फिल्म बनाने के बाद लगभग 6 से 7 महीने चुपचाप गुफाओं कंदराओं में जाके साधना करते हैं। सोचिए, वो एक सुपरस्टार, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो आपको क्या करना है मित्रों, सिर्फ 10 घंटा डेली 60 दिन तक 2 महीना सिर्फ आपको क्या करना है, साधना करना है। और कैसी साधना करना है, पढ़ना है। खाना भूल जाइए, नहाना भूल जाइए, बदबू आए शरीर से कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन प्रीलिम्स में आपका हो जाएगा और जिस दिन आपके मोबाइल पे ऐसा मैसेज आएगा, आप याद रखिएगा उस दिन आप जो मर्जी वो कर सकते हो, ठीक है मित्रों। तो आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और इसी स्ट्रेटजी पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए लास्ट में मैंने आपके लिए एक कोटेशन थोड़ा सा लिखा है। लिखा मैंने आपके लिए क्या है, 1 मिनट बताता हूँ कि यह 60 दिन आप दुनिया से कटकर सन्यासी की तरह साधना कर लो, बस एक बार देखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा तहलका मचा दोगे। तो मित्रों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जी जान मेहनत करिए, ठीक है। माँ बाप के बहुत बड़े सपने होते हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, आप अपने सपनों को पूरा करिए। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती माँ बाप के सपनों को पूरा करें और आपका सपना कुछ और है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप इस तैयारी में ना लगिए, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया, हो सकता है कि आपका एक मैं छोटा भाई हूँ,
जिस अगर मैंने आपको एक छोटा सा आपकी तैयारी में एक हल्का सा एक रास्ता दिया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। और मित्रों, जिनको भी टॉपिक क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस तरह से जो भी सारी समस्याएं हो रिलेटेड, वो मेरे नंबर को मैंने दिया है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ नंबर को, आप इस पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक अच्छा गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और जल्द ही, लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कल से ही 6 अप्रैल से ही मैं आपको मेक आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और धीरे धीरे दृष्टि, फिर जीएस वर्ड, ऐसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका काम है बस पढ़ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।